अदलिया मुखालिफ बयानात वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास को ओहदे से बरतरफ कर दिया। असम्बली की रुकनीत से भी नाअहल करार। हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हुक्म। कोई फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। कहा हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी, सिक्योरिटी की कमी से मुतालिक काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत अदालत के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। बिल कल ही पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। हक और सच की आवाज दबाने के लिए हुकूमत के फिर ओछे हथकंडे। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हकीकी सहाफत के सफर में बोल पर मजालिम ढाने का सिलसिला जारी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम को घर से अगवा कर लिया गया। नामालूम अफराद ने सुबह 6 बजे घर पर धावा बोला। सादा लिबास अफराद डिफेंस में आकाश की रिहाइशगाह में दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरास तोड़ डाले। सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम भी साथ ले गए। पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। उफ, क्या जुल्म है। इमरान खान जरूर शामिल तफ्तीश होंगे। पुलिस की जानिब से इमरान खान को कोई नोटिस नहीं मिला। फैसल चौधरी की बोल से गुफ्तगू। कहा हुकूमत जानबूझकर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही, उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अली अमीन गंडापुर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड सेशन कोर्ट ने पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा को एटीसी के बाद जिला कचहरी में पेश किया गया। बाबर आवान ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत कर दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ धमकी का मुकदमा थाना गोलड़ा में दर्ज है। मुल्क में महंगाई का अजाब, गरीब बदहाल। वजीर आजम का दौरा फैसलाबाद, शाहाना प्रोटोकॉल। 30 के करीब गाड़ियों के काफिले में सफर। वजीर आजम की आमद पर धक्कम पेल। खातून पुलिस एहलकार गिर गई, हालत गैर हो गई। माले मुफ्त, दिले बेरहम। पतोकी में सरकारी मुलाजमीन का गरीबों के हक पर डाका। एक दिन में ही आटे के 4600 थैले ले उड़े। सरकारी टीचर जमील के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले से बाल बाल बच गई। मुश्काफ रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक पर धमाका ट्रेन के गुजरने के बाद हुआ। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।